दिल्ली में जिस तरीके की कार्रवाई लगातार हो रही है, डीडीए ने करोलबाग के प्रसाद नगर स्थित फेथ एकेडमी स्कूल पर जमीन कब्जाने के आरोप में जुर्माना लगाया है और 1 एकड़ जमीन को खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले आप विधायक विशेष रवि ने जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए स्थानीय लोगों के साथ स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किए थे। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि के विरोध और लगातार प्रदर्शन के बाद डीडीए ने करोलबाग के प्रसाद नगर में अवैध रूप से कब्जा की गई 1 एकड़ जमीन को फेथ एकेडमी से खाली करने के आदेश दिए। साथ ही स्कूल पर जुर्माना भी लगाया। स्कूल ने जमीन करीब 35 साल से कब्जाई हुई थी। 1 एकड़ जमीन का ये टुकड़ा डीडीए ने स्कूल को अस्थायी तौर पर वर्ष 1984 में दिया था। करोलबाग टैंक रोड पे एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम फेथ एकेडमी है। इस स्कूल को डीडीए से ज़मीन मिली 2 बार। एक बार मिली 1981 में जो लगभग 1.5 एकड़ थी और एक बार 1984 में जो लगभग 1 एकड़ थी। 1984 में ज़मीन जो उसको दोबारा मिली वो लीज से मिली थी 1 साल के लिए। स्कूल में बिना नवीनीकरण करवाए ही जमीन को हड़प लिया गया और स्कूल की जमीन को निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जमीन का टुकड़ा पास के आरडब्ल्यूए द्वारा बच्चों के खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आरडब्ल्यूए के लोग पिछले 35 सालों से स्कूल द्वारा कब्जाई गई जमीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे, इसे खाली कराने की कोशिश कर रहे थे। आरडब्ल्यूए ने फेथ एकेडमी स्कूल के खिलाफ साल 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया। 1 साल की लीज को इनको कायदे से इसको रिन्यू कराना चाहिए था, लेकिन वो लीज स्कूल ने कभी रिन्यू नहीं कराई और उसके बाद से लगातार स्कूल जो है उसको अवैध रूप से उस ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा था। 1990 के अंदर उस तत्कालीन माननीय उपराज्यपाल जगमोहन जी ने करोलबाग के बच्चों के लिए इस 1 एकड़ ज़मीन को वहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको आवंटन किया, लेकिन स्कूल ने अवैध रूप से उस ज़मीन पे कब्जा बनाए रखा और लगातार उस ज़मीन को इस्तेमाल करते रहा। 2017 के अंदर वहाँ की लोकल आरडब्ल्यूए हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में जाके उन्होंने केस जीता। फिलहाल डीडीए ने स्कूल को जमीन खाली करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं आप विधायक विशेष रवि का कहना है कि 35 साल बाद अब जाकर अवैध कब्जा की गई जमीन पर SC/ST बच्चों के लिए खेल परिसर को बनाया जाएगा जिसमें बच्चे खेल सकेंगे। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार की रिपोर्ट।